हुकूमत करो, मोहब्बत 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 करो। कि उस पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसको जो है डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, और बड़े मशहूर डॉक्टर इंजीनियर हैं। लेकिन जब अपने माँ बाप की सेवा करने का समय आया तब उन बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, और ऐसे समय पर निकाला जब उसकी जो है पत्नी गुजर चुकी होती है और पिता अकेला होता है। तो पिता बेचारा भीख नहीं मांगता, किसी से फ्री की उम्मीद नहीं करता है, गाड़ियाँ साफ करता है, गाड़ियाँ साफ करके वो ये कहना चाहता है कि मैं मेहनत से कमा के खा लूँगा, पर मैं जो है अपने उन बच्चों से नहीं मांगूंगा जिन बच्चों को मैंने स्वयं दिया हुआ है, जिनको मैंने योग्य इंसान बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा स्वाभिमान, हम लोग जो है मतलब कि किसी से उम्मीद ना करते हुए, मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा अपने बड़ों से भी, जैसे बड़े हमारे कहते हैं हम बच्चों की पढ़ा लिखा रहे तो हम उनसे सेवा की उम्मीद करें, नहीं, हम उनसे सेवा की उम्मीद ना करते हुए हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। और ये बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जसवंत जी, आप चाहूँगा कि आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है हम जो है समाज को, अपने देश को हम काफ़ी कुछ दे सकते हैं। और ये वाला होगा क्या? नहीं, ऊपर का सबसे ऊपर का वो ही बढ़िया। हाँ, ये होगा। तो सर लाइट ऑफ कर दिया जाए। और अगर आप सभी का प्यार रहेगा, साथ रहेगा, तो हम सभी जो है एक साथ जुड़ेंगे। और आप सभी को भी, अगर किसी को भी एक्टिंग फील्ड में दिलचस्पी है, काम करने का मन है, तो हम सभी जुड़ेंगे और एक साथ मिल करके थिएटर और फिल्में, सीरियल खूब सारी करेंगे। ओके सर, तो सर मूवी चला दीजिए। हर कोई जो है मतलब बड़ों को जो इज्जत मिलनी चाहिए, बड़ों का जो प्यार होना चाहिए, बड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और बड़ों की उपेक्षाएं हो रही हैं, बड़ों को जो है एक तरफ कर दिया जाता है। आज की जो पीढ़ी है वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझती है। तो इस मूवी के द्वारा मैंने बताया है कि बड़ों की इज्जत क्यों जरूरी है। इस मूवी के द्वारा ये दिखाया गया है कि एक माता पिता, हमारे जो माँ बाप हैं, हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें योग्य इंसान बनाते हैं, यहाँ तक कि हमारा विवाह भी कराते हैं, हमें घर देते हैं, काम काज देते हैं। लेकिन जब हमारा कुछ करने का टाइम आता है तो हम उनके लिए क्या करते हैं? हम उनको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, या जो है वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, या फिर उनको जो है कहीं और शिफ्ट कर देते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें अपने निजी जीवन जीने का अवसर मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ों का उतना ही महत्व है जितना आपका महत्व है, क्योंकि आपके द्वारा ही, बड़ों के द्वारा ही हमारी पहचान है। तो इस फिल्म के द्वारा मैंने ये दिखाया गया है कि आप लोग बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की इज्जत करें। और क्योंकि अगर आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि पहले जब एकत्रित परिवार हुआ करता था, यानी कि एक समूह का परिवार हुआ करता था, सब लोग एक साथ रहते थे, मिल करके रहते थे, कितना अच्छा लगता था। एक कमाता था, 10 खाते थे। आज 10 कमा रहे पर एक भी कोई नहीं खा रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि, और वैसे भी कहा गया है कि जब तक आप एक साथ नहीं होते हैं तब तक आपकी ताकतें बढ़ जाती हैं। जैसे कि मैं अभी कीवा कंपनी से जुड़ा हूँ, मुझे 2 महीने के करीबन हो गया, और मैंने कहा कि जितना हम सबका परिवार ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, जितना हम लोग एक साथ समूह एकत्रित होंगे, उतना ही हम लोगों के लिए फायदा है, उतना ही हमारा मतलब हमारे लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं आपको एक आध डायलॉग सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मूवी स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो मुझे जो है फिल्मों के भी डायलॉग काफ़ी सारे हैं, सीरियल के भी हैं, पर मैं भगवान शिव का पात्र सुनाता हूँ एक्ट करते हुए। जैसे मैं एक्ट करते हुए सुना रहा हूँ आप लोगों को। सुना दूँ सर, परमिशन है? ओके।
माता पार्वती जी पूछ रही हैं, प्रश्न कर रही हैं भगवान श्री राम के बारे में, भगवान श्री राम जी की कथा के बारे में प्रश्न कर रही हैं कि भगवान श्री राम जी की कथा के बारे में हमें बताइए। उसके बाद में भगवान शिव जी जो है माता पार्वती जी को बता रहे हैं, जो मैंने अयोध्या की रामलीला में जो एक्ट किया था वही मैं एक्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी। ये था, और अपना और भी है एक अजीब पहेली, कब कहाँ और कैसे इतने साल गुजर गए पता ही नहीं चला। आज याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही स्कूल में था। टीचरों की डांट, दोस्त और क्रिकेट, सिर्फ ये 3 ही साथी हुआ करते थे। लेकिन जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब मैंने कॉलेज में कदम रखा। तो ये मेरा एक फिल्मी का है। अब आपको मैं एक लंकनी का डायलॉग सुनाता हूँ, प्लीज आप लोग उसको थोड़ा सा, ये मेरी आवाज उसमें बहुत हाई फाई होती है। बिंदु दारा सिंह जी भी इस आवाज से, मेरी आवाज से उनको लगा यार आप तो मेरे भी गुरु निकले। अरे ओ वानर, मुझसे बिना पूछे तू कहाँ जा रहा है? क्या तुझे नहीं पता लंका के जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। मैं समझ गया मैं जानता था कि तू वही है। इस तरीके से काफी सारे डायलॉग एक मैं आपको हनुमान जी के बेटे का मैंने पात्र निभाया था, उसका मैं सुनाता हूँ। एक लाइन के बाद फिर मकरध्वज का रोल किया था मैंने काफी साल पहले, 2005 में। तू मेरा तिरस्कार करके बेखट के कहाँ जा रहा है? क्या तुझे नहीं पता लंका के जितने भी चोर हैं, क्या तुझे नहीं पता वो सब मेरे आहार है। बहुत सारे डायलॉग है, बहुत सारी चीजें हैं और आप सभी का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जो है अब जो है अपने फिल्मों के ऊपर आता हूँ कि जो अभी जो मेरी फिल्म है मेरी वो। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर ये ले लो मेरी तरफ से, लेकिन आप साफ मत करो। मैं काम करके पैसे लूंगा, मेरी भी मेरा कोई बात नहीं बाबा, मेरी तरफ से रख लो आप। नहीं मेरी भी जो दिया जाता है वो भीख होता है और मैं भीख कभी नहीं स्वीकार कर सकता। बाबा हम तो भीख नहीं दे रहे, ये लो रख लो मेरी तरफ से। प्लीज बेटा। अरे बाबा बेटा समझ के लीजिए। अरे बाबा आयु अपने केवल के साथ भविष्य को सुधारें। थैंक यू। रहने दो अंकल, कोई बात नहीं। पेट का सवाल है बेटा, थोड़ा सा काम कर ले तो बेटा मेरी भी नहीं लेना चाहता। अरे अंकल जाओ ना यहाँ से। अरे समझ में आया ये क्यों कह रहे हैं? वो धंधा होता है ना अपना अपना, जो गाड़ियाँ साफ करते हैं। अब आजकल के बच्चे भी ना बहुत समझदार हो गए हो।
बहुत अच्छा पता नहीं उसको पका के लाता है जो भी चिमचिमा ये दुनिया हर कोई जो है मतलब बड़ों को जो इज्जत मिलनी चाहिए, बड़ों का जो प्यार होना चाहिए, बड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और बड़ों की उपेक्षाएं हो रही हैं। बड़ों को जो है एक तरफ कर दिया जाता है। आज की जो पीढ़ी है वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझती है। तो इस मूवी के द्वारा मैंने बताया है कि बड़ों की इज्जत क्यों जरूरी है। इस मूवी के द्वारा ये दिखाया गया है कि एक माता पिता, हमारे जो माँ बाप हैं, हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें योग्य इंसान बनाते हैं, यहाँ तक कि हमारा विवाह भी कराते हैं, हमें घर देते हैं, काम काज देते हैं। लेकिन जब हमारा कुछ करने का टाइम आता है तो हम उनके लिए क्या करते हैं? हम उनको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, या जो है वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, या फिर उनको जो है कहीं और शिफ्ट कर देते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें अपने निजी जीवन जीने का अवसर मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ों का उतना ही महत्व है जितना आपका महत्व है, क्योंकि आपके द्वारा ही, बड़ों के द्वारा ही हमारी पहचान है। तो इस फिल्म के द्वारा मैंने ये दिखाया गया है कि आप लोग बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की इज्जत करें। और क्योंकि अगर आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि पहले जब एकत्रित परिवार हुआ करता था, यानी कि एक समूह का परिवार हुआ करता था, सब लोग एक साथ रहते थे, मिल करके रहते थे, कितना अच्छा लगता था। एक कमाता था, 10 खाते थे। आज 10 कमा रहे पर एक भी कोई नहीं खा रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि, और वैसे भी कहा गया कि जब तक आप एक साथ नहीं होते हैं तब तक आपकी ताकतें बढ़ जाती हैं। जैसे कि मैं अभी कीवा कंपनी से जुड़ा हूं, मुझे 2 महीने के करीबन हो गया, और मैंने कहा कि जितना हम सबका परिवार ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, जितना हम लोग एक साथ समूह एकत्रित होंगे, उतना ही हम लोगों के लिए फायदा है, उतना ही हमारा मतलब हमारे लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं आपको एक आध डायलॉग सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मूवी स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो मुझे जो है फिल्मों के भी डायलॉग काफ़ी सारे हैं, सीरियल के भी हैं, पर मैं भगवान शिव का पात्र सुनाता हूँ एक्ट करते हुए। जैसे मैं एक्ट करते हुए सुना रहा हूँ आप लोगों को। सुना दो सर, परमिशन है? ओके। माता पार्वती जी पूछ रही हैं, प्रश्न कर रही हैं भगवान श्री राम के बारे में। भगवान श्री राम जी की कथा के बारे में प्रश्न कर रही हैं कि भगवान श्री राम जी की कथा के बारे में हमें बताइए। उसके बाद में भगवान शिव जी जो है माता पार्वती जी को बता रहे हैं, जो मैंने अयोध्या की रामलीला में जो एक्ट किया था वही मैं एक्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। धन्य हो, धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी। ये था, और अपना और भी है। एक अजीब पहेली, कब, कहाँ और कैसे इतने साल गुजर गए पता ही नहीं चला। आज याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही स्कूल में था। टीचरों की डांट, दोस्त और क्रिकेट, सिर्फ ये 3 ही साथी हुआ करते थे। लेकिन जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब मैंने कॉलेज में कदम रखा। तो ये मेरा एक फिल्मी का है,
अब आपको मैं एक लंकनी का डायलॉग सुनाता हूँ, प्लीज आप लोग उसको थोड़ा सा, ये मेरी आवाज उसमें बहुत हाई फाई होती है। बिंदु दारा सिंह जी भी इस आवाज से, मेरी आवाज से उनको लगा यार आप तो मेरे भी गुरु निकले। अरे ओ वानर, मुझसे बिना पूछे तू कहां जा रहा है? क्या तुझे नहीं पता लंका के जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। मैं समझ गया मैं जानता था कि तू वही है। इस तरीके से काफी सारे डायलॉग एक मैं आपको हनुमान जी के बेटे का मैंने पात्र निभाया था, उसका मैं सुनाता हूँ एक लाइन के बाद। फिर मकरंद ध्वज का रोल किया था मैंने काफी साल पहले, 2005 में। तू मेरा तिरस्कार करके बेखट के कहां जा रहा है? क्या तुझे नहीं पता लंका के जितने भी चोर हैं, क्या तुझे नहीं पता वो सब मेरे आहार है। बहुत सारे डायलॉग है, बहुत सारी चीजें हैं और आप सभी का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जो है अब जो है अपने फिल्मों के ऊपर आता हूँ कि जो अभी जो मेरी फिल्म है मेरी वो थोड़ा सा मैं आप सभी को अपना परिचय देता हूँ। मैं किशन भारद्वाज और मैं एक्टर हूँ और पिछले 20 सालों से जो है फिल्म लाइन में, सीरियल में, थिएटर में काम कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं जसवंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आशीष जी को और आप सभी को कि आप सभी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और कीवा कंपनी को, जिसके द्वारा मुझे जो है फिल्म लॉन्चिंग का ये जो है अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और जसवंत जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पिछले कई सालों से जसवंत जी को मैं जानता हूँ और मेरे बड़े भाई की तरीके से हैं। मेरा उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, समय समय पर हमारी उनसे मुलाकातें होती रहती थी। लेकिन अभी 2-3 महीनों के अंतराल के दौरान मैं उनसे बहुत ही करीब आया, बहुत ही नज़दीक आया और उससे भी ज़्यादा आशीष जी से मिलके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले आशीष जी के लिए और जसवंत जी आपके लिए और आप सभी के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ही आगे हो सकता है? ना 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 ना, इसी से तो शान चाहता हूँ। दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं, दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं। आपसे मिलने को लोग नसीब कहते हैं। जिसने भी आपसे दोस्ती की है उसे दुनिया वाले खुश नसीब कहते हैं। एक शेर और दर्ज करना चाहता हूँ हमारे आशीष जी के लिए, स्पेशल आशीष जी के लिए, जो मैं उनके व्यक्तित्व से, उनके जो है पर्सनैलिटी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, वो लोग टूट के कभी बिखरा नहीं करते। तो थैंक यू, आप सभी ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, आप सभी अपना अपना फोन निकालिए सबसे पहले और यूट्यूब निकालिए सबसे पहले। और यूट्यूब पर केवी एक्ट ग्रुप, देखिए मैं एक बार आप सबको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ सर्च करेंगे आप और सर्च करने के बाद में ये यहाँ पर आप सर्च करेंगे केवी, डॉट लिखेंगे केवी डॉट फिर एक्ट, ACT एक्ट स्पेस फिर ग्रुप GROUP ग्रुप, सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। ऐसा जो है मेरी पिक्स आएगी और ये जो है चालू कर दिया उसमें जी। तो इसमें जो है आप जो है केवी एक्ट ग्रुप है, ये सब्सक्राइब का आ रहा है ऑप्शन, इस पर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद में कोई सी भी वीडियो पर आप लाइक कर दें। तो मेरे ख्याल अभी मैं देख रहा था, सर लाइट चला दीजिए। एक तो मैं वैसे ही सांवला हूँ और मेरे में और भी सांवला लगूंगा। वो कहते हैं ना काला हूँ लेकिन मुझे अपने आप से बड़ा प्यार रहा है। मेरे पिताजी, मेरे भाई कहते थे तू काला बहुत है
मेरे सारे भाई गोरे हैं, मैं और मेरे पिताजी काले और मेरी माँ मेरी बहन मेरे सब मतलब गोरे हैं। मेरे बच्चे भी गोरे, मेरी वाइफ भी गोरी, मेरे भाई बहन। तो मैंने कहा हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। तो मुझे अपने आप से बड़ा लगाव रहा है, बड़ा प्यार रहा है। तो मैं अभी देख रहा था 37 या 38 लोग के करीबन हैं हमारे बीच में। तो अगर आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे तो 474 है। तो मेरे ख्याल से अभी मैं देख रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करें और जी KB एक्ट ग्रुप ये आ रहा है, इस पे ऑप्शन KB.act ग्रुप। सर ये वीडियो इसमें वीडियो होगी फिल्म की। तो बता दूं मैं जो है 12-13 सीरियल कर चुका हूँ, जिसमें स्टार प्लस का एक सीरियल आता था दहलीज, उसमें मैं आ चुका हूँ। GTV पे जिंदगी की महक और हिटलर दीदी और जो है क्या कहते हैं कि DD उर्दू के लिए गोशाई आफियत, बेशुमार, गेस्ट हाउस और इसके अलावा जो है काफी सारे सीरियल के ध्यान नहीं कितना काम किया है। फिल्में भी काफी की हैं, जैसे मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और द करप्शन भ्रष्टाचार के ऊपर एक अन्ना हजारे जी के ऊपर एक मूवी बनी थी, और एक मैंने हॉलीवुड की मूवी की है द मैचिंग ऑफ कॉमेडी। और इसके अलावा जो है शॉर्ट फिल्मों की तो मुझे गिनती नहीं पता कि कितनी मूवी मैंने किया है। और जो है थिएटर में कम से कम 35 या 36 थिएटर नाटक कर चुका हूँ और नुक्कड़ नाटक काफ़ी कर चुका हूँ। अभी जो अयोध्या की रामलीला हुई है योगी जी के द्वारा यूपी में, और वैसे मैं बताऊँ मैं अयोध्या जी का भी हूँ, प्रॉपर मैं अयोध्या जी से हूँ और यहीं पर रहता हूँ। तो अयोध्या की रामलीला में मैंने भगवान शिव का पात्र निभाया है इस बार, और वशिष्ठ जी का पात्र निभाया है। पिछले साल भी मैंने जो है भगवान शिव का पात्र निभाया था। असरानी जी बॉलीवुड के फेमस एक्टर, वो उन्होंने नारद जी का पात्र निभाया था। और मैं वशिष्ठ जी बना था, रवि किशन जी जो है भरत बने थे, मनोज तिवारी अंगद बने थे, और बिंदु दारा सिंह जी के बेटे उन्होंने हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। मैंने लंकिनी का रोल किया था, और भी काफ़ी सारे। और एक मैंने प्ले डायरेक्ट किया था रिश्तों की अहमियत। और अभी एक जो मूवी लेकर के आया हूँ आप सभी के बीच में, इस मूवी का नाम है मेरा स्वाभिमान। इस मूवी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। बाबा क्या आप हमारे साथ रहेंगे? पर कहाँ? हमारे फार्म हाउस पर। नहीं बेटा, फिर वही बातें, फिर वही लड़ाई। नहीं बेटा, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम सुखी हैं। ये मेरा दोस्त है ना, मेरा हमसफर, बहुत प्यारा है ये, बहुत साथ दिया इसने मेरा। और बेटा कोई बात नहीं, अब जो जिंदगी बची है कट जाएगी ऐसी। बाबा आखिर क्या वजह जो आप हमारे साथ नहीं रह सकते? होती है जो आसानी से समझी नहीं जा सकती। जो चीज हमें दिखती है वो हकीकत नहीं है, और जो हकीकत होती है ना वो दिखती नहीं है। समझा? मैं तो समझा नहीं। मैंने अपने बच्चों को चलो आप मेरी बात माने। चलो आप जल्दी आ जाइए प्लीज, समय का अभाव है। मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा आप सभी का। मुझे पता है कि काफ़ी मैंने बोर किया है आपको। तो देखिए
जब तक जो है सारे मन के एक नहीं होते तो तब तक पूरी माला नहीं होती। तो जब तक आप सबका प्यार नहीं मिलता है, आप सबका आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये धन्यवाद। अरे ये तो सारे वही सारे कलाकार नहीं हैं। ये हमारी टीम के सभी कलाकार हैं और इनके बिना फार्म हाउस वाले हैं ना, इनके बिना हम सब अधूरे हैं। तो आप सभी के द्वारा जब तक जो है दोस्तों का साथ नहीं मिलता है, जब तक जो है प्यार नहीं मिलता है, तब तक जो है कुछ भी कार्य नहीं हो पाता है। तो मैं अपनी पूरी टीम के सभी मित्रों से मिलाना चाहूँगा आप सबको। और सबसे पहले तो मैं जो है अपनी टीम के लिए जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग एक जोरदार तालियां जो है आशीष जी मैं चाहूँगा आप आए और आपके द्वारा जो है कलाकारों को जो है एक सम्मान हो तो बड़ी खुशी होती है। एक अनाउंसमेंट और कर देते हैं जी कि जिस तरीके से शॉर्ट मूवी बनी है, ऐसी हम छोटी शॉर्ट मूवी बनाएंगे। नेटवर्कर का जो दर्द होता है उस पर पूरी फिल्म बनाई जाएगी कि लीडर्स जब स्टेज पे आता है तो वो कितनी परेशानियां झेलता हुआ ऊपर टॉप पे पहुंचता है, वो इस मूवी में दिखाया जाएगा जो हम लोग इसको बनवाएंगे। जी इन्हीं के द्वारा वो मूवी बनेगी ताकि वो पता चल जाएगा। एक और मूवी चला दी किसी के सामने, कैसे उसने आईडी लगाई, कैसे प्लान देने गया, ना खाना खाया ना कुछ किया, और वो कितनी मेहनत करके वो टॉप रैंक पे पहुंचता है। मगर लोगों को क्या लगता है कि शायद ये तो बहुत बढ़िया लीडर है, इनको तो 2 लाख 5 लाख महीना आता है, मगर वो भी रास्ता वही होता है, वो हम दर्शाएंगे ऐसी फिल्म के अंदर। थैंक यू। और आशीष जी सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे इतना मतलब इतना सहयोग किया और जसवंत जी आपका। और सबसे पहले मैं जो है आपने इतना अच्छा गिफ्ट अरेंजमेंट किया है, लेकिन मैं सबसे पहला गिफ्ट जो है हनुमान जी को प्रदान करना चाहता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जैसे जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु कलेश विकार। जो हनुमान जी हम सबको बल बुद्धि देने वाले हैं, विद्या प्रदान करने वाले हैं, ऐसे हनुमान जी को मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं पहला गिफ्ट जो है आप हनुमान जी को प्रदान करें, यानी कि मैं ग्रहण करता हूं और जो है उनके चरणों में जो है सादर जो है रखूंगा। जी 1 मिनट यहाँ रख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाता रहता हूँ सभी से। आप हैं अनुज गोस्वामी जी और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही धुरंधर एक्टर हैं। इन्होंने अभी एक पिछला प्ले किया है रिश्तों की अहमियत, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। आप भी बड़े हैं जसवंत जी, और उसके बाद में शिवम शुक्ला जी जिन्होंने सुमित का किरदार निभाया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इनके लिए भी जोरदार तालियां। देखिए कलाकारों को सबसे ज़्यादा जो है मान होता है तालियां होती हैं और कुछ नहीं होता है। और हमारे सबसे अच्छे मतलब कह सकते हैं उभरते हुए सितारे और बहुत ही धुरंधर एक्टर श्री चंदन रावत जी। जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम भी है। चंदन का काम क्या होता, महकते रहना, खुशबू प्रदान करना, उसी तरीके से फार्म हाउस वाले जो जी। और अभी आप हैं हमारे जो है कर्मठ बहुत ही अच्छे जो है एक्टर अमित गोस्वामी जी। और आप सभी के बीच में मैं इस मूवी को लिखने मतलब कि मेरे मन में आया, मैंने समाज को देखा कि मुझे लगा कि मैं भी कुछ कोशिश कर सकता हूं, तो इस मूवी को लिखने का भी और जो है डायरेक्ट करने का मौका हनुमान जी महाराज ने और आप सब ने दिया। तो मैं राइटर एंड डायरेक्टर किशन भारद्वाज जी।
मतलब कि तो आप सबका प्यार है, आप सभी का स्नेह है, और मैं चाहता हूँ कि अपना प्यार स्नेह बरकरार रखिए। और अच्छा, आपने मुझे तो दिया नहीं मेरी नजर गिफ्ट पर थी। बचपन से ही मैं ऐसा ही हूँ खाने पीने के मामले में, लोगों का प्यार बांटने के मामले में मैं ऐसा ही हूँ। और अब जो है मतलब कि एक शायरी और अर्ज कर दूँ हम सभी के लिए कि देखिए, हम लोग जुड़े हैं और जुड़े रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो दोस्ती करना तो यूं जैसे इनायत करना, दोस्ती करना तो यूं जैसे इनायत करना, वरना बेकार है रिश्तों की तिजारत करना। यानी कि अगर दोस्ती करें तो दिल से करें, यहाँ से करें, यहाँ से नहीं। जो यहाँ से दोस्ती करता है उसकी दोस्ती कामयाब नहीं होती है, जो दोस्ती यहाँ से करता है ना उसकी दोस्ती कामयाब होती है। जैसे आशीष जी है, आप हमारे, आपको बड़े प्रताप से गले मिल रहा था, और जसवंत जी आप हैं। तो मैं आप सभी के साथ दिल से जुड़ा हूँ और ताउम्र जुड़ा रहूँगा, ऐसा मैं आप सबको इस मंच पर जा बोलता हुआ जा रहा हूँ। और हमारे सभी कलाकार भाई, हम सभी आप सबके साथ में हैं और हम सभी मिल करके बहुत कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत मायूस क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो, की बातें होते हुए उदास क्यों होते हो। मायूस क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो, की बातें होते हुए उदास क्यों होते हो। जो साथ देखे हो गया लास्ट बस। ये सार आया हुआ है अपना, हमारे साथी है। मैं एक बात चाहता हूँ, हमारी फिल्म की जो कास्ट है, पूरी कास्ट नहीं आई हुई है, तो एक बार मैं अपनी फिल्म के इस पूरी कास्ट का नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें चंदन रावत जी जिन्होंने सुमित का किरदार निभाया है, और शिवम शुक्ला जी जिन्होंने जो है, कौन सा पात्र था सुमित का, आपका वो था रंजीत, और रतन कुमार जी हमारे जो है पश्चिम बंगाल से हैं, तो एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और उदित मिश्रा जी जिन्होंने चाय वाले का पात्र निभाया है, उदित मिश्रा श्री और जगदीप मिश्रा जी, और कैमरे में थे अभिषेक कुमार गुप्ता और ईशान नागपाल, और एडिटर थे कुमार गुप्ता। और उसके बाद में पूरी फिल्म की यूनिट जो है हम लोग साथ में, तो हम सभी के लिए एक बार मैं चाहता हूँ, हम सभी कलाकारों के लिए एक बार आइए आपके द्वारा, नहीं आपके द्वारा होगा, आइए। अच्छा आप आइए तो सही है, लगाइए जोश में आ गए। मायूस क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो, की बातें होते हुए उदास क्यों होते हो। मायूस क्यों होते हो, निराश क्यों होते हो, की बातें होते हुए उदास क्यों होते हो। जो ख्वाब देखे हैं जवाब देखे हैं, जो ख्वाब देखे हैं जवाब देखे हैं, उनको पूरा करेगा दीवार, हमारे चलेगा दीवार, कुछ सुबह से आएगा हमारे चलेगा दीवार, सुबह से रहेगा दीवार, सबकी लाइफ बनाएगा दीवार, मिटाएगा दीवार।